आप लोगों की जो बुक्स हैं दैट आर अवेलेबल, कैन यू हियर मी? जस्ट वेट अ मिनट, माय कंप्यूटर इज शट डाउन। यस। ठीक है, ऑन हो गया दोबारा से, ठीक है। अच्छा जी, आपकी जो बुक्स हैं दे आर अवेलेबल इन द स्कूल एंड यू कैन कलेक्ट इट। होपफुली जिनके रजिस्टर थे दे आर एबल टू गेट इट फ्रॉम द स्कूल। बुक्स आ चुकी हैं आप लोगों की, मिल गई हैं आपको? ईमान, फातिमा, मैं स्कूल गई थी पर उन्होंने मुझे नहीं दी। मुझे भी नहीं दी टीचर। कब गए हो, कब गए हो? टीचर जिस दिन हमें मैसेज आया था ना 10 से 12 o'clock के दरमियान, उसी दिन मैं गई थी। बट अब आपकी बुक्स फ्राइडे को गई थी और उस वक्त बुक्स पड़ी हुई थी उधर, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ऐसा है कि आप ना बुक्स कलेक्ट कर लें। अब मुझे स्कूल की तरफ से ही मैसेज आया था कि अब आपको बुक्स मिल रही हैं, सो व्हेनेवर इट इज कन्वीनियंट टू योर पेरेंट्स आप स्कूल से अपनी बुक्स कलेक्ट कर लें, ठीक है? ओके टीचर। बुक्स आ गई हुई हैं आपकी अब। जिन ने पे किया हुआ ऑब्वियसली दे कैन गेट योर बुक फ्रॉम द स्कूल। सो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने ड्रॉप किया था कहाँ से। आई एम जस्ट ओपनिंग द पेज। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर हियर। आई डोंट नो, ईद खत्म ही नहीं हुई। फर्स्ट क्लास में भी 2 स्टूडेंट्स थे। ये बस बच्चों का पढ़ने को दिल नहीं करता, मुझे लगता है। टीचर आप मेरी एक्सरसाइज चेक करेंगी? करवा दें, चेक करवानी है तो जनाब। ओके टीचर। टीचर 1 मिनट। टीचर थोड़ा सा क्या? ईमान, जस्ट वेट अ मिनट, आई कांट सी इट प्रॉपर्ली। मैं दूसरे वाले अकाउंट से चेक करती हूँ आपकी। ओके, सो इट वाज FE + CL2 जो है जरा ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा ईमान, आपने ना ये एल्सा से पूछना है कि CL को कैसे लिखना है। शी विल टेल यू क्लियरली, ठीक है? ईमान, आर यू लिसनिंग टू मी बेटे? यस टीचर। आप एल्सा से पूछेंगी, वो आपको क्लियरली बता देगी दैट हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है? क्लोरीन को किस तरह से लिखना। नीचे ठीक लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है? चलें, शाबाश। अगला खुद ही किया है? यस टीचर। टीचर अभी किया था। गुड। अगला थर्ड। ये टीचर ये थर्ड और फोर्थ। ना 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 ना, ये 2Na2CO3 जो है इसके साथ 2 क्यों लगाया हुआ है? ये गलत है। हाँ, ये 2 क्यों लगाया हुआ आपने? जब हम नहीं रखना Na2 था। नहीं, Na2CO3 की बात जब हम कर रहे हैं ना, तो Na2CO3 इज अ कंप्लीट कंपाउंड। इसके अंदर कार्बोनेट के साथ जो CO3 है उसके साथ अलग से हम कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है? मैं अभी आपको बताती हूँ। टीचर ये नीट कॉपी पे करना है ना? हाँ, नीट कॉपी पेस्ट को करना है हमने। अगर ना समझ आए तो मत कीजिएगा, मैं फिर बोर्ड जब मेरे पास अवेलेबल होगा आई विल शो इट टू यू। अच्छा जी, 2Na2 बेटे ये जो है ना 2Na2CO3 वाली इक्वेशन सही यस। सोल्व नहीं है, इसमें खाली Na2CO3 है, ओके। ठीक है? यानी आप सिर्फ लिखेंगे जैसे बुक में हुआ है Na2CO3 + 2HClO gives us 2NaClO3 + कार्बन डाइऑक्साइड + वाटर। 3 भी नहीं आएगा इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसको भी अभी चेक कर लेंगे हम, ठीक है? अगला वाला दिखाएं मुझे, लास्ट वाली। 6CO2 + 6 water gives us, all right, it's correct। थर्ड वाली में थोड़ा सा मसला है, we will do it। ओके। अच्छा जी, so we are going to start our chapter। मैं पेज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, प्लीज ट्राई टू। टीचर थोड़ा सा बता दें केमिकल फॉर्मूला के बारे में। फातिमा क्या बताऊं बेटे, बताएं क्या मतलब, समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा बता टीचर देती हूँ। थोड़ा सा भूल गया कि मतलब कि किस तरह करना था। क्यों भूल गया? क्या ईद पे करते रहे हो? नहीं टीचर, इतना तो याद है कि जैसे बैलेंस करने के लिए हम लगा देते हैं एक इधर एक इधर। हाँ,
अच्छा देखिए, मैं आपको ना दोबारा से बता देती हूँ। हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, कि हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। अब इसके अंदर ये है कि डिफरेंट तरह के कंपाउंड होते हैं, एज यू कैन सी इन द पेज। माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस टीचर। ओके, अच्छा जी। जैसे हम बात करें बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें आप देखें सबसे पहले है Fe जो है ये एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें आपको बेटर क्लियर होंगी, एंड आई होप कि अगर आप लोगों में से किसी ने, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री और आगे 9th-10th में आप लोग आओगे, तो मुझे काफी उम्मीद है कि बहुत अच्छे बच्चों की क्लास होगी, बिकॉज एटलीस्ट यू पीपल अंडरस्टैंड एंड आस्क क्वेश्चंस, जो कि बहुत अच्छा लगता है टीचर्स को कि यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब हम बात करें आयरन की। Fe इज द सिंबल फॉर आयरन, ठीक है। अब इसके साथ हम कोई ना कोई चीज बैलेंस करने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो 2 लगा हुआ है, बट अगर मैं बात करूं आपके पास आगे ही उसी इक्वेशन में देखें FeCl3 है, फेरिक प्लस Cl2 गिव्स अस FeCl3। अब हम FeCl3 के साथ कुछ लगा सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि Fe के साथ लगाएं और Cl के साथ अलग अलग लगाएं, ठीक है। ऑन द होल हमने इस चीज को देखना है, हमने ऐसे नहीं करना कि Fe के साथ कुछ लगा दिया है, अब Cl के साथ कुछ लगा के उसको बैलेंस आउट कर दें। नो, इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज एलिमेंट्स के साथ सब कुछ लगाना जायज है। विद द कंपाउंड ओनली आप एज अ कंपाउंड दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करके कुछ ऐसा डिजिट सिलेक्ट करते हैं कि जो कि फेरिक को भी सेटिस्फाई करेगा उसकी वैलेंसी को, और क्लोरीन को भी जस्टिफाई करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि क्लोरीन के साथ आप कुछ और लगा दें, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम खाना पका रहे हैं, ठीक है, किसी भी डिश का कोई बच्चा नाम ले, क्या पका रहे हैं हम? कढ़ाई। यस फातिमा, कढ़ाई? हाय हाय, चिकन की या मटन की पका रहे हैं आप, मुझे बताएं। चिकन। चिकन ज्यादा चलें पसंद है मुझे। चलें ठीक है, इफ वी आर ट्राइंग टू मेक चिकन कढ़ाई, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? एनीबडी नोज? क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम डालते हैं वाटर। उसमें? हम्म। वाटर, चिकन, हम्म। और मसाला ऐड करते हैं, क्या मसाले में क्या और क्या ऐड करते हैं? प्याज भी और होता है, दही दही भी ऐड होता है, करते टमाटर भी हैं, और होते हैं। टमाटर ऐड करते हैं। अच्छा ठीक है, देखें अब ये हम सब चीजें डालते हैं ना, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि हमने फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास चिकन कढ़ाई आनी चाहिए। बट अगर हम क्या करें, हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं ना, लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी, लेट से आपके पास 1 kg चिकन है, आपने उसको उसकी चिकन कढ़ाई बनानी है, और आप क्या कर रहे हो, आप उसमें लहसुन अदरक के 5 चम्मच पकड़ कर डाल देते हो। यू आर पुटिंग 5 टीस्पून, फुल 5 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो क्या होगा, कढ़ाई का बेरग रग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लग पड़ेगी। इट विल नॉट बी फिजिबल कि आप उसमें 5 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। लेट से अगर मैं उसको कुक करने जा रही हूँ, तो आई विल जस्ट ऐड 1.5 टीस्पून, और मैक्सिमम मैक्सिमम 2 टीस्पून फॉर चिकन कढ़ाई, ठीक है। लेकिन अगर हम अब बात करें, उसमें टमाटर भी डालने हैं हमने, वी जस्ट हैव टू योगर्ट एंड अनियंस, ऑल द स्टफ लाइक दैट। अगर किसी एक ही चीज की क्वांटिटी हम बहुत ज्यादा एक्सीड कर दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो वो चीज जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं आएगी। सेम इज द केस कि हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं रिएक्शन के लिए, पहली वाली इक्वेशन को अगर आप देखें, आयरन Fe, और साथ में उसके है क्लोरीन। अब उसका जो रिजल्ट बेसिकली मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए हमें फेरिक क्लोराइड FeCl3। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम आयरन की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा करते हैं, अगर इसको 10 टाइम्स एक्सीड कर दें, तो हमारे पास FeCl3 के बजाय कुछ और ही मिल जाएगा, जो है कि माइट पॉसिबल कि वो कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो। इट कैन बी अ ब्लास्ट। समझ आई मेरी बात? मेरे एग्जांपल आपको देने का मकसद ये था, जब तक आप उस चीज में प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स ऐड आउट नहीं करोगे, यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। Similarly यस। is the case with chemistry. Just cooking की तरह है chemistry. You are adding different things and you are just checking out the reaction. But it is very you can say कि बहुत ध्यान से काम करने वाला है, very keen observation कि आपको इसमें proper चीजें सारी की सारी add up करनी है। अब ऐसा है कि आपकी एग्जांपल जो दे रही हूँ वो इस तरह से दे रही हूँ, आपकी चिकन कढ़ाई बन गई, you just pour it in a dish and you just serve it. अब जब आपने उसको डिश में डाल दिया है,
और आपने सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें उल्टे पुल्टे डाल दिए हैं, बहुत बहुत सारी जैसे दही की क्वांटिटी बहुत कर दी है, बहुत ज्यादा, टमाटर भी बेतहाशा डाल दिए हैं, तो क्या होगा, वो सारी खट्टी हो जाएगी, देयर विल नॉट बी अ गुड टेस्ट, अजीब सा खट्टा टेस्ट आएगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। या आपने इसका कुछ ऑल्टरनेट कर दिया कि मसाला नहीं है जो बच्चे खाते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी, तो अब आप उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट तो नहीं कर सकते ना। एक चिकन कढ़ाई है, उसमें से आप कहो कि जी अब मैं टमाटर निकाल के अलग कर देता हूँ, नो इट्स नॉट पॉसिबल, वो सारा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया एक जैसा। तो इट्स यू आर अनएबल टू रिमूव एनीथिंग फ्रॉम दैट, जो फाइनल प्रोडक्ट आई दैट इज फाइनल, आप उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते। तो सेम इज द केस, आप क्या, लेट्स से अगर उसमें नमक कम है, यू कैन जस्ट पोर लिटिल बिट पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हो अगर मिर्च कम है। तो समझ लें आप, ये जो 2, 3, 4 हमने उनके साथ लगाने हैं, ये जस्ट उस तरह से है कि ये आप साथ साथ ऐड अप कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें कहो कि आपने उसमें टमाटर भी ऐड अप करना है, आपने उसमें दोबारा से प्याज भी डालनी है, कम रह गई है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम जब हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है ना, वो एक जैसे FeCl3 आ गई है, इसको आप ना तो समझो Fe जो है वो आपके पास टमाटर है, Cl जो है वो आपके पास प्याज है। अब ये दोनों का जब मिक्सचर बन गया, यू आर अनएबल टू डीअसेंबल दैट, उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं आप कर सकते। तो आपने उसको एज इट इज रखना है, आपने जैसे उसको स्पाइस अप करना है, यू कैन ऐड लेमन, यू कैन ऐड लिटिल बिट सॉल्ट, यू कैन ऐड लिटिल बिट ब्लैक पेपर, इस तरह की चीजें ऐड अप कर सकते हो। तो वो समझ लो आपके साथ जो आपने उसके कोएफिशिएंट्स लगाने हैं 2, 3, 4 ये हैं। तो इसलिए हम जो हमारे पास कंपाउंड बन गया उसको हम अलग नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसके साथ इस तरह का कोएफिशिएंट लगाते हैं कि वो दोनों की दोनों चीजों को बैलेंस आउट करे। समझ आ गया ईमान, फातिमा? यस टीचर। यस टीचर, लेकिन एक बात पूछनी है, Fe हमारे पास था और प्लस Cl2, तो टीचर FeCl3 भी तो बैलेंस ही था, बस उसका 2 और उसका 3 फर्क था। यही तो कह रही हूँ, देखो Fe सिंपल है, ठीक है। आगे Yes. देखें, प्रोडक्ट्स में कितने फर्क हैं, कितना आयरन है प्रोडक्ट में? 1, ठीक है। अब हम दोनों बैलेंस हैं। अब हम बात करेंगे क्लोरीन की, Cl2, हाउ मेनी Cl ओवर देयर? 2। कितने हैं Cl? 2। और हमारे पास प्रोडक्ट में कितने हैं? 3। अगर हम 1 लगाते हैं, 1 तो लग ही नहीं सकता, 1 तो लग ही नहीं सकता, ऑलरेडी इट्स 1, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 2 की बारी आ जाती है। जब हम 2 लगाते हैं तो आप देखें 2 FeCl3 हो गया, तो आप देखें आयरन जो है वो कितनी है, Fe कितने हो गए प्रोडक्ट्स में हमारे पास? 2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उधर भी फेरिक 2 होने चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 2 ओवर देयर। समझ आई बात? ओके। ऐसा नहीं है कि हमारी साइज में तो फर्क नहीं आता 2 और 3 में। साइज, ये साइज नहीं है, ये क्वांटिटी है। जब आप रिएक्शन, साइज उतना ही रहेगा। हाँ यस, क्या कह रहे हो फातिमा? Cl के आगे 2 लगा छोटा सा, और प्रोडक्ट में भी Cl के आगे 3 लगा छोटा सा, तो टीचर वो उसका, वो उसमें तो फिर भी वही रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही आपके बात, मतलब उसमें क्या रहता है? टीचर Cl2 है ना एक जगह पे और एक पे Cl3, तो टीचर Cl2 के आप पीछे भी 3 लगा दो, और Cl जो हमारे पास R है एरो के बाद, उसके पीछे भी 2 लगा दो, फिर भी हमारे पास जो आगे वाली क्वांटिटी है जो स्मॉल सी है वो तो वही रहेगी ना। ओ नहीं बेटे, यही तो बता रही हूँ आपको। ये देखें, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, एक दफा मेरी बात मुकम्मल सुने, उसके बाद मुझे बताएं, आपको समझ नहीं आई। हमारे पास है आयरन, ठीक है, आयरन है, और साथ उसके हमारे पास आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। आयरन जैसे आप बात कर लें, ये जो कील होते हैं, नेल्स, ठीक है, हमारे पास वो है। उसके साथ हमने क्लोरीन गैस का रिएक्शन किया। क्लोरीन गैस का जो फॉर्मूला है ना, वो है Cl2, मींस एक Cl ने दूसरे Cl के साथ रिएक्ट किया है, एक क्लोरीन एटम ने दूसरे क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बनाई है। Cl के साथ रिएक्ट करेगा और Cl2 बनेगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन गैस, क्लियर? अब जब इनका आपस में रिएक्शन होना है ना, तो इन्होंने बनाना है FeCl3। ये एक प्रोडक्ट है जो कि बननी है, ऐसा नहीं है कि FeCl4 आ जाए, FeCl2 भी बनती है, ठीक है, लेकिन वो आपको बाद में समझ आएगी। लेट्स से इन दिस केस FeCl3 हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये प्री एज्यूम्ड है, ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि हमने इस चीज का रिएक्शन इसके साथ कराना है, तो हमारे पास यही चीज आनी है, ठीक है।
FeCl3 हमारे पास आना ही आना है। ये फॉर्मूला की जो चेंजिंग है ये मतलब रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी किया जाता है, फिर जाके फर्दर डिराइव किया जाता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। अब हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज एक रिएक्शन है, कैरिड आउट हुआ है और उसका जो आंसर है, जो फॉर्मूला डिस्कवर हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट, उनका वर्क है, दे हैव सेड। हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज हैं, हर चीज की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर काम करते हैं, देन दे गिव आउट द रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिंपली, हमने इसको इस तरह देखना ही नहीं, वी आर जस्ट थिंकिंग कि हमने इसको बैलेंस आउट करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बैलेंस करने का बताया कि आपने जो चीजें आपके पास रिएक्टेंट्स में हैं उनको लिख लेना है, देन यू हैव टू कंपेयर इट विद द प्रोडक्ट्स। अब अगर हम बात करें सबसे पहले Fe की, रिएक्टेंट में हमारे पास 1 है, राइट, ठीक है ऐसे फातिमा? यस। सेम हमारे पास प्रोडक्ट्स में है, कितने हैं आयरन? 1, ठीक है। यस। अब बात करें Cl2 की, हमने Cl2 जो लिखा हुआ है ये एक फॉर्मूला है, ये वाले 2 को जो छोटा सा आप कह रही हो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको हटा दें लेट से, तो ये हमारे पास किसी और फॉर्म में चला जाएगा, इट विल नॉट बी अ गैस। जो भी गैस होगी ना, जैसे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज N2, Cl2, H2। ये खाली HCl इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मूला। अब क्लोरीन जहाँ पे है Cl2, इसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1, बट जब हम उसको देख रहे हैं Cl3, तो यहाँ पे कितने चले जाते हैं? 3। यहाँ पे क्लोरीन कितनी हो जाती है? 3। यहाँ पे Cl2 में एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर Cl2 में होता देन इट वाज बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे Cl3 में है। अब हमारे पास आयरन बैलेंस है, लेकिन हमने क्लोरीन को देखना है, कितना डिफरेंस है एक एटम का, वहां पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 3। ऐसे ही है, वहां पे Cl2 है, यहाँ पर 3 है हमारे पास, तो हम 1 की बजाय हम अगर 3 कोएफिशिएंट लगाते हैं तो आप देखें, सॉरी 2 लगाते हैं तो 2 3s are 6। क्लोरीन के कितने एटम हो गए? 6। और जो आयरन है वो कितना हो गया? आयरन 2। तो अब आप देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स में तो हमारे पास 2 आ गया आयरन और 6 क्लोरीन आ गए, तो अब रिएक्टेंट्स बिल्कुल अनबैलेंस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, वहां पे सिंपली आयरन के साथ हम लगा देंगे कितने एटम्स? 2 and it will be balanced. And what about the chlorine? Over there it is 6. हम 3 लगा देंगे, 3 2s are 6, so it will be balanced. तो ये इस तरीके से बैलेंस होगी। समझ आया कि नहीं? ओके, थैंक यू। समझ आया कि नहीं फातिमा? सही बताएं मुझे। आ गया टीचर असल में। अच्छा ठीक है, तो ये सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो उसी तरह से हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग to do the next topic, which is law of conservation of matter. Iman, you start reading of this page. Law of conservation of matter. Law of conservation of mass was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785. This law states that during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another. In other words, during a chemical reaction, total mass of the products is equal to the total mass of the reactants. हाँ जी, अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट इज मैस? मैस या मैटर क्या है, चलिए बताएं। बताओ टीचर। बताएं। मैथ टीचर एक पेपर का भी होता है, जैसे एक पेपर जितनी जगह घेरता है और जितनी उसका है वो मैथ होता है उसका। ठीक है, और ईमान आप बताएं। मैथ टीचर यही होता है जो फातिमा ने बताया। मैस बेसिकली इज द वेट ऑफ एनीथिंग, कोई चीज कितना वेट एग्जिस्ट करती है, लाइक जितना भी मैटर दुनिया में जो चीज भी है, एवरीथिंग हैज अ लिटिल बिट वेट, आइदर इट्स इन फ्रैक्शंस, आइदर इट्स वेरी लिटिल, आइदर इट्स ग्रेटर, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये है कि कोई भी चीज जो है उसको ना तो मैस को नाइदर क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मींस हम एक रिएक्शन कर रहे हैं तो आप देखें हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के साथ ही खेल रहे हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स कम है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, तो हम जस्ट कुछ अमाउंट लगा के रिएक्टेंट्स को बैलेंस आउट कर देते हैं।
इसमें ना तो कोई चीज बन रही है ना ही कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, जो भी चीज अभी दिन रिएक्शन हो रही है, एंड इट इज द लॉ ऑफ नेचर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट लेवॉइजर ने 1785 में दिया था। और इस लॉ में ये उसने कहा था, तो आप देख सकते हो रेड कलर से जो अंडर वो ब्रैकेट्स बनाई गई हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैटर दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लाइक अगर गैस है तो गैस से वो हो सकता है सॉलिड फॉर्म में चला जाए किसी और के साथ रिएक्ट करके, इफ इट इज इन सॉलिड फॉर्म तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए, गैस बन के एवेपोरेट हो जाए। तो इसकी फॉर्म्स ऑफ मैटर मतलब जो 3 फॉर्म्स हैं गैस लिक्विड एंड सॉलिड, उसमें चेंज हो सकता है, इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं, बट ना तो ये डिस्ट्रॉय हो रही होती है ना ही क्रिएटेड हो रही होती हैं, राइट। सो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नंबर 5.3, फातिमा रीड इट, you will be able to understand it कि मैं क्या बात कर रही हूँ। Activity 5.3 Apparatus material required. Conical flask, weight balance, sodium chloride solution, silver nitrate solution. Procedure. Take a small amount of sodium chloride solution in a conical flask and silver nitrate solution in a small test tube. Place the test tube containing silver nitrate solution in the flask along its wall in such a way that two solutions do not mix with each other. हाँ जी, अच्छा ये उसके आगे भी रहता है, लेकिन मैं जो है ना सबसे पहले आपसे नेक्स्ट पेज शेयर करती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। 1 मिनट। अच्छा जी यू कैन सी अनदर पेज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को स्टडी कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटली के लैब में, हम इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए बेटे ये देखें, आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक वेइंग बैलेंस नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर इन्होंने चीजें रखी हुई हैं, यू कैन सी नजर आ रहा है जिसके ऊपर चीज हमने फ्लास्क रखी हुई है, Yes. जिसके ऊपर हम वेट कर रहे हैं, Yes. दैट इज वेइंग बैलेंस। ठीक है, लैब में एक बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसको सेट कर देते हैं। जैसे जैसे आप समझ लें, आप लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ हाइपरस्टार एंड ये अल्फातेन। मैंने देखा हुआ है हाँ, इस तरह से ना ये हाइपरस्टार पे। वेइंग, हाँ वेइंग बैलेंस होता है, उस पे आप अपनी अमाउंट रख देते हो एंड द वैल्यू कम्स के इतना वेट है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्लास्क रख देंगे और उसके अंदर आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, थोड़ी सी अमाउंट लेनी है सोडियम क्लोराइड की, नमक की, एंड यू जस्ट एड इट इन द फ्लास्क। इस फ्लास्क को हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, और साथ में हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन इसमें ऐड करना है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, NO3 इज फॉर नाइट्रेट, AgNO3। ये ऐसे ही रहेगा, इसका फॉर्मूला चेंज कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि Ag2NO3 हो जाए, नो, इट्स AgNO3। ठीक है, इसका सोल्यूशन हमने साथ में मिक्स कर देना है एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में। आप देख सकते हो इसके अंदर एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला हुआ है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो हमने नीचे बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में रखी हुई है। तब हमने ये क्या किया, हमने जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है इस टेस्ट ट्यूब को हमने प्लेस कर दिया इस फ्लास्क के अंदर, इस तरह से किया है कि ये दोनों के दोनों सोल्यूशन मिक्स ना हो, मीन ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कॉनिकल फ्लास्क में है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो टेस्ट ट्यूब में है, ये रिएक्टेंट्स हैं बिफोर रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका स्टॉपर लगाएंगे ऊपर, यू कैन सी इसको बंद किया हुआ है कि इसका कोई भी रिएक्टेंट एवेपोरेट ना हो, किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन ना हो एयर के साथ। तो हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, जब हम वेट करेंगे वी सिंपली नोट इट डाउन कि इसका वेट कितना आया, देन व्हाट विल वी डू, फिर हम उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब हम उसका वेट लिख लेंगे उसके कंटेंट्स के साथ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मिक्स द रिएक्टेंट्स। AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट, उसको टिल्ट कर देंगे कि वो सोडियम क्लोराइड के साथ जाके रिएक्ट कर ले। जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ जाके रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे सिल्वर क्लोराइड के, बिकॉज रिएक्शन नीचे आप इक्वेशन भी देखोगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाती हूँ कि AgNO3 जो है वो जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास AgCl बनता है, जिसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसका जब ये सारे का सारे रिएक्शन हो जाएगा, व्हेन वी विल बी एबल टू सी व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो हम उसका तब वेट डाउन नोट डाउन करेंगे। तो क्या होगा, जब आप देखेंगे तो दोनों का वेट जो है वो सेम रहेगा, मींस बिफोर रिएक्शन जो वेट था इट्स 200 ग्राम्स ऑन वेइंग बैलेंस, एंड सेम इन द केस आफ्टर रिएक्शन। तो जब रिएक्शन के साथ वो वेट होगा वो भी सेम है, तो इट मींस कि हमने रिएक्शन तो किया है, न्यू प्रोडक्ट्स तो बनी है,
बट जो चीजें जो हाँ थी वो वैसी की वैसी हैं, उनका वेट उतना ही रहा है, ना तो कोई चीज नई बनी है ना ही वो उसका मैस जो वेट है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, बिकॉज बिफोर रिएक्शन इट वाज 200 एंड आफ्टर रिएक्शन इट इज आल्सो गोइंग टू बी 200 ग्राम। सो ये जो सारे का सारा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को। Now we can see as well the equation as well over here. You can see that silver nitrate, when it is going to react with NaCl, sodium chloride, AgCl, white precipitate silver chloride के बनते हैं, along with NaNO3, sodium nitrate भी बनता है, ठीक है। So this one verify the law of conservation of matter। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है you are welcome to ask जी। Iman and Fatma, any question बेटे? No, teacher. No. Iman? अच्छा जी, No, teacher, I don't have. ठीक है। So this one all explains about law of conservation of matter. Now moving on the next one, activity number 5.4. Iman, read it. Activity 5.4, higher order thinking. Apparatus, material required, china dish and pieces of iron. Procedure, take some iron nails in the china dish. Weigh the china dish along with iron nails with the help of an electric balance. Place the china dish containing iron nails in a bathroom for 5 days. Weigh the china dish along with iron nails again after 5 days. Note, whether the weight mass of the iron nails increases, decreases, or does not change after keeping them in the bathroom. Explain the phenomenon taking place in the china dish. हाँ जी, बताएं अब क्या होगा वॉशरूम में रखने से इसको? इंक्रीज हो जाएगा वेट। क्यों? कुछ भी नहीं होएगा टीचर। टीचर वो जो एयर नहीं टीचर, वो जो रस्ट हो जाएंगे नेल्स जो हैं, वो एयर लग लग के ना उनको। तो उनका वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इंक्रीज या डिक्रीज में से कोई एक होगा। अच्छा, ईमान आप बताओ बेटे। कुछ भी नहीं होएगा। कुछ भी नहीं होगा? क्यों? क्योंकि टीचर उनको सिर्फ रखना ही है। रखेंगे, किसी पर्पस के तहत रख रहे हैं, वॉशरूम में जाके क्यों रख रहे हैं? व्हाई डोंट वी पुट इट इन द किचन इन द रूम? क्योंकि टीचर किचन में खाने की स्मेल होएगी, उससे वो रिएक्ट हो जाएगा। नहीं टीचर, वॉशरूम में वो केमिकल्स इस तरह के होंगे ना। वॉशरूम में कौन सा केमिकल रखा हुआ है फातिमा, मुझे भी बताओ। नहीं टीचर, वैसी जो उसके साथ रिएक्ट करेगी इस तरह की एयर होगी। अच्छा मुझे बताएं, जब वॉशरूम में बेसिकली इसको रखने का पर्पस मैं आपको बताती हूँ क्या है। आपके घर में, पूरे घर में सबसे ज्यादा वाटर का यूजेज कहाँ होता है? ऑब्वियसली इन द वॉशरूम। इट्स नॉट लाइक दैट इन द किचन, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग बाथ, ठीक है, वॉशरूम का दरवाजा बंद है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट अंदर है, आपने वो नेल्स उधर रखे हुए हैं, वहां पे पानी जो है, ऑब्वियसली पानी का ज्यादा यूजेज हमारे वॉशरूम्स में ही होता है। एनीवन टेकिंग शावर, तो सारा पानी जो है वो, जैसे आप, अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सर्दियों में अगर वॉशरूम में नहा रहे हैं, गीजर ऑन है, आपका पानी गर्म है और आप देखते हो कि फोग आ जाती है हमारे मिरर पर, ठीक है, ये जस्ट बिकॉज इसलिए है कि पानी जब इकट्ठा होता है किसी भी जगह पर, तो वहां पर जो एनवायरनमेंट का थोड़ा सा चेंज है, वो फोग बन जाती है, या गाड़ी के शीशों पे बन जाती है, इवन जब आपने हीटर ऑन किया हो, या कुछ इस तरह का सीन होता है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है ना, वही प्रेफर कि हम आयरन नेल्स को वहां रखें। या आप इस तरह से कह लें कि उसके अंदर प्रॉपर पानी भी ना जाए, लेकिन उनके फ्यूम्स, पानी के जो वेपर्स हैं वो उसके अंदर जाएं, then it is going to definitely react with the iron nails, उसको रस्ट आ जाएगा, but it does not affect any weight, ये उसके वेट को इफेक्ट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा रस्ट जरूर हो जाएगा, लाइक अगर आप खुले पानी में जाके इसको रख देते हो तो ऑब्वियसली उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर पानी पड़ गया। लेकिन वॉशरूम के अंदर आप जब इसको एक किसी प्रॉपर जगह पे रख रहे हैं, इट इज जस्ट एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द वॉशरूम, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो वहां से जब एब्जॉर्ब कर रहा मॉइस्चर, तो ऑब्वियसली किसी चीज को, लोहे की चीज पड़ी रहेगी तो उस पर जंग आ जाएगा,
तो उस चीज का पर्पस हरगिज ये नहीं है कि उसका वेट गेन हो जाएगा या वेट डिक्रीज हो जाएगा, वेट उसका सेम ही रहेगा, और ये सारा का सारा डिपिक्ट कर रहा है पिक्चर को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को, ठीक है। दैट्स वाई इन्होंने कहा है कि वॉशरूम में रखें, जस्ट फॉर द प्रॉपर कहने अवेलेबिलिटी ऑफ वेपर्स के लिए, ठीक है। समझ आ गया Okay. फातिमा ईमान, ठीक है। Yes. यस अच्छा जी, यहाँ तक बस आज हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक 1 या 2 लेक्चर्स में हम अपना लेक्चर भी इंशाल्लाह ये टॉपिक भी वाइंड अप कर लेंगे। होपफुली स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपन आफ्टर 15, सो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे आफ्टर 15 सितंबर। Yes. लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, नो बेटे, अपनी मर्जी when होगी। नहीं, when once the schools are going to be open, then online classes will not be possible। देखो, एक ही टीचर है जिसने आपको क्लास में भी पढ़ाना है और ऑनलाइन भी पढ़ाना है, how is it possible? यस और गेम्स टीचर होंगे हमें टीचर। स्कूल में आप पढ़ाएंगी? इस ये पीछे से आपको ईमान ने जवाब दिया। ईमान, आपको पीछे से एल्सा ने आंसर किया है। नो टीचर, वो जब मैं बोलती हूँ जान के पीछे बोलती है। तो आप उसको क्यों नहीं तंग करती जब आपकी क्लास हो रही, उसकी क्लास हो रही होती है? टीचर कल करूंगी। अच्छा नहीं, होपफुली एक टेंटेटिव डेट आई है जस्ट के दैट स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपन 15 सितंबर। नाउ सी व्हाट हैपेंड। तो ये क्लासेस ऑब्वियसली तब स्कूल में ही हुआ करेंगी, बिकॉज जो फिजिकल प्रेजेंस है टीचर की वो उस तरह से ऑनलाइन तो नहीं फिजिबिलिटी होती। कुछ बच्चे शौक से पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे माशाल्लाह आपको पता ही है व्हाट दे डू। जो आप हमारी टीचर हैं गर्ल्स ब्रांच की, मेरा क्या नहीं ख्याल, टीचर? नहीं आई डोंट थिंक सो। वो फातिमा पूछ रही है कि आप पढ़ाएंगी आगे क्लास टीचर स्कूल आप में? बन जाए। खैर जोजरा मैं बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, टीचर। कोई मसला ही नहीं है। थोड़े अरसे बाद आप लोगों ने 9th क्लास में आ जाना है मेरे पास, डोंट यू वरी। ओके टीचर 9th क्लास में आप पढ़ाएंगी? हाँ इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगी अगर जिंदगी रही। ओके। आप लोगों को जितनी अच्छी मैं दिख रही हूँ ना, आई एम नॉट लाइक दैट इन एक्चुअल। टीचर आप ना बातें करती है इसलिए मजा आता है। नहीं, बातें करके ही पढ़ना चाहिए फातिमा। मैं एक ह्यूमन माइंड है, वो एक लेवल तक एक्सेप्ट करता है चीजें कि बस इससे ज्यादा नहीं यस पढ़ सकता बच्चा। तो उसके बाद मैं खुद भी किसी ओपिनियन में नहीं हूँ कि बंदा उससे ज्यादा पढ़ाए। एटलीस्ट उतना पढ़ें कि आपके सिलेबस की कोर्स आउटलाइन भी डिस्टर्ब ना हो रही हो और आप लोग उतने टाइम में सीख भी जाएं। बट देयर इज अ हेल ऑफ हमारे डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज क्लास, तो उस लिहाज से फिर चलना पड़ता है टीचर्स को भी। हमारे कितने चैप्टर्स आने हैं टीचर? मिड टर्म में बेटे जितने आप पढ़ लोगे मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो चैप्टर है ये कवर अप हो जाएगा और थोड़ा सा आगे होगा। वो कोर्स की तो बाद में फाइनल सिलेक्शन सारी करेंगे कि क्या होता है। अभी तो जस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो देखें अब मतलब अभी ऐसा पता नहीं है कि आपके मिड टर्म में कितना सिलेबस इंक्लूड किया जाता है। होपफुली इतने टीचर चैप्टर हमारा तो होंगे ना। होने हाँ इंशाल्लाह होगा व्हेन द स्कूल विल ओपन डेफिनेटली, नो बिकॉज मिड अब टर्म कब से शुरू होने हैं ये टेस्ट? अभी नहीं पता। हाँ लेकिन डेफिनेटली होगा। और आपके पास रिवीजन का जैसे स्कूल खुले हैं तो अगर लेट से अक्टूबर में अगर स्टार्ट हो जाती हैं या एंड एंड जस्ट आफ्टर 1 वीक स्टार्ट हो जाते हैं तो आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए ना। यस होपफुली आप लोगों की टीचर है हमें तो सही। पहले मैसेज आया था कि 15 अगस्त को फर्स्ट पेपर होगा, लेकिन फिर जब उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं होगा, जब स्कूल खुलेंगे फिर तब भी होंगे। हाँ तभी होगा मैसेज ऑनलाइन कब आया था? ये मुझे आया था टीचर वो मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे नहीं आया। अच्छा आई डोंट नो अबाउट दैट काइंड ऑफ मैसेजेस। वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही होते हैं, सर कहते हैं। लेकिन जैसे लेट्स से इंशाल्लाह ताला स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपन इन 15th ऑफ सितंबर, तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाते होते हैं। तो आप लोगों के पास जस्ट रिवीजन का ही थोड़ा बहुत टाइम होगा, तो अपनी तैयारी आप लोग साथ साथ रखें।
आप लोग अपनी तैयारी साथ साथ रखें ताकि आपका जो है वो कोई हर्ज ना हो। एंड मुझे बहुत हद तक उम्मीद है माशाल्लाह आपकी क्लास की गर्ल्स ऑल आर वेरी गुड। ईमान इज गुड गर्ल, फातिमा अच्छे बच्चों की तरह अटेंड करती है क्लास, उमैमा भी आती है बट शी इज नॉट हियर, और भी एक दो बच्चियां आती हैं। टीचर मैम फर्स्ट क्लास लेक्चर से ही नहीं ले रही आज। might be she जो is मैम busy, she is सारे not at लेक्चर्स home। में नहीं आती, मैथ्स के लेक्चर्स में आती है ज्यादातर। आती है वो चलें सारे हर बच्चे, लेक्चर्स में, कभी कभी। अच्छा अच्छा सही, चलें we have just 2 minutes। अभी आपकी क्लासेस 2 o'clock तक हैं? यस। यस 140 150 तक। सही। हमारी क्लास के अभी 8 मिनट हैं। नो नो इट्स ओनली 2 minutes। जूम की मीटिंग टीचर खुद ही एंड हो जाती है 40 मिनट्स बाद। वो टाइमिंग लगी होती है ना, दैट 40 minutes की क्लास है आपकी, आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी एंडेड।